Everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. Now we are going to start our new chapter of class 5 in English, The Old Stack. ओल्ड क्या होता है? बूढ़ा. ठीक है. स्टैक स्टैक होता है 12 सिंगर जिसको बोलते हैं. जैसे यहाँ पे पिक्चर गिवन है आपको, ये स्टैक होता है. इसको इंग्लिश में हम स्टैक बोलते हैं. ठीक है. हाँ, let us read. In a lush forest lived an old stag who was known for his kindness. ठीक है. लश कहते हैं हरा भरा. फॉरेस्ट जंगल. लिव्ड रहता था. एन ओल्ड स्टैग एक जो बूढ़ा स्टैग था. हु वाज नोन. नोन मतलब जो जाना जाता था. फॉर हिज अपनी काइंडनेस कहते हैं दयालुता के लिए. ठीक है. तो एक हरे भरे जंगल में एक जो बूढ़ा स्टैग है वो जाना जाता था. किसके लिए? अपनी काइंडनेस के लिए जाना जाता था. ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स. ईच डे मतलब हर दिन. प्रत्येक दिन ही वार्मली. वार्मली कहते हैं जो हार्टली मतलब दिल से, नम्रता से. वार्मली बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से. ग्रीटेड मतलब ग्रीटेड कहते हैं सम्मानित करते थे सब लोग उसे. सम्मानित मतलब जैसे होता है कि रेस्पेक्ट करते थे. ग्रीट करते थे मतलब उसको जैसे हम विश करते हैं. कोई बड़ा होता है उसको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लाइक दिस. मतलब एक तरीके से नमस्कार करना. ठीक है. हिज फेलो एनिमल्स जो उसके साथी जानवर और पशु पक्षी थे मतलब उनके द्वारा वो वार्मली ग्रीटेड किया जाता था. ठीक है. तो यद्यपि दो कहते हैं यद्यपि द फॉरेस्ट ऑफर्ड प्लेंटी ऑफ फूड. ठीक है. यद्यपि जो जंगल था, ऑफर्ड मतलब जंगल है. जंगल बहुत ज्यादा. प्लेंटी ऑफ फूड मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में. जंगल में बहुत खाना था. ठीक है. पर्याप्त मात्रा में. प्लेंटी ऑफ फूड का मतलब होता है कि भरपूर खाना था. ठीक है. ऑफर करता था जो फॉरेस्ट था. द स्टैग प्रीफर्ड स्टेइंग ऑन ए स्मॉल हिलॉक विद टेंडर ग्रास. ठीक है. बट जो स्टैग था, प्रीफर्ड का मतलब होता है अधिक पसंद करता था. स्टेइंग मतलब रुकना, रहना. ऑन द स्मॉल हिलॉक. हिलॉक कहते हैं एक छोटी सी स्मॉल पहाड़ी जो है. विथ टेंडर. टेंडर कहते हैं मुलायम. ग्रास मतलब थी. मतलब जो फॉरेस्ट था, जंगल में बहुत ज्यादा खाना था. प्लेंटी ऑफ फूड पर्याप्त मात्रा में खाना था. लेकिन जो स्टैग था वो क्या ज्यादा पसंद करता था कि जो वहां पर जो एक छोटी सी पहाड़ी थी उस पर जो मुलायम घास थी उस पर रहना ज्यादा पसंद करता था. The hillock was covered in soft green grass which the old stag enjoyed. और जो हिलोक थी वो पहाड़ी थी was covered. वो किससे कवर थी? एक मतलब किससे? सॉफ्ट मतलब मुलायम एंड ग्रीन ग्रास और हरी ग्रास हरी जो घास थी उससे. विच द ओल्ड स्टैग एंजॉय. एंजॉय कहते हैं जिसको वो एंजॉय करता था, आनंद लेता था. ठीक है. आराम से रहता था. तो हिलोक जो कवर थी वो एक सॉफ्ट ग्रीन ग्रास से कवर थी जहां पर जो स्टैग जो है एंजॉय करता था. ठीक है. एवरी डे ही वुड come down to meet his friend and all the animals and birds loved him. Everyday कहते हैं प्रत्येक दिन, हर दिन. He would come वह आता था. Just a second. Okay, okay. Every day मतलब हर रोज. He would come down to meet his friend. वह नीचे आता था. He would come down to meet मतलब वह नीचे आता था. To meet his friend अपने दोस्तों से मिलने के लिए. And और all the animals और जितने भी animals and birds और पक्षी थे loved him. उसको क्या करते थे? बहुत ज्यादा प्यार करते थे. ठीक है. तो ही वुड कम एवरी डे. हर रोज वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए कहाँ कहाँ आता था? पहाड़ी से नीचे आता था. और सारे एनिमल्स और बर्ड्स जो भी पशु पक्षी और जानवर थे उससे बहुत प्यार करते थे. ठीक है. ये देखो ये पिक्चर गिवन है यहाँ पर. वन डे द स्टैग फेल इल. वन डे एक दिन. द स्टैग फेल इल बीमार पड़ गया. ठीक है. एक दिन क्या हुआ? स्टैग जो है बीमार पड़ गया. ही स्ट्रगल टू रीच द हिलॉक. ही स्ट्रगल मतलब उसने संघर्ष किया, कोशिश की. टू रीच द हिलॉक कहाँ तक पहुंचने की? टू रीच मतलब पहुंचने की. हिलॉक पहाड़ी तक. ठीक है. एक दिन जो स्टैग था वो बीमार पड़ गया. उसने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया. कहाँ तक? हिलॉक मतलब छोटी पहाड़ी तक पहुंचने का. द स्टैग न्यू दैट फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून. ठीक है. द स्टैग. स्टैग जो था न्यू जानता था. दैट द कि जो फ्रेश और हेल्दी फूड है मतलब फ्रेश और जो स्वस्थ खाना है हेल्दी फूड है. एंड प्रॉपर रेस्ट और मतलब अगर अच्छे से वो आराम करेगा. प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम जो उसको हेल्प करेंगे. टू गेट वेल सून क्या करने में? जल्दी से ठीक होने में. ठीक है. तो जो स्टैग है वो जानता था कि फ्रेश और हेल्दी फूड और प्रॉपर रेस्ट और बहुत अच्छे से आराम उसको हेल्प करेंगे कि वो जल्दी से क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा. ठीक है. समझ गए कि जो स्टैग है वो अच्छे से जानता था कि यदि अगर वो फ्रेश और हेल्दी फूड खाएगा और प्रॉपर रेस्ट करेगा तो वो बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा? वो ठीक हो जाएगा और ये चीजें उसको हेल्प करेंगी जल्दी से ठीक होने में. ओके. सो ही एट द टेंडर ग्रास एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर ए व्हाइल. ठीक है. सो मतलब इसलिए ही एट द टेंडर ग्रास. टेंडर मतलब मुलायम, ग्रास कहते हैं घास. सो एट मतलब ई जो है ईट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है एट.
इसलिए उसने मुलायम घास खाई एंड डिसाइडेड टू रेस्ट फॉर ए वाइल। फॉर ए वाइल का मतलब होता है कुछ समय के लिए, डिसाइडेड कहते हैं निश्चय किया, रेस्ट करने का, और उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया कि वो कुछ समय के लिए आराम करेगा, ठीक है। द ओल्ड स्टेग कुड नॉट गो डाउन द हिलॉक टू ग्रीट हिज फ्रेंड, ठीक है। और जो ओल्ड स्टेग था, क्योंकि वो बीमार हो गया था, तो उसने डिसाइड किया था कि वो रेस्ट करेगा। कुड नॉट गो, नहीं जा सका, डाउन नीचे, द हिलॉक पहाड़ी से नीचे, टू ग्रीट हिज फ्रेंड, टू ग्रीट हिज फ्रेंड मतलब अपने दोस्तों से मिलने के लिए, उनको ग्रीट करने के लिए। तो जो ओल्ड स्टेग था वो नीचे नहीं जा सका, पहाड़ी से हिलॉक से नीचे नहीं जा सका अपने दोस्तों से मिलने के लिए, उनसे ग्रीट करने के लिए। हिज फ्रेंड वर वरीड, वरीड कहते हैं परेशान हो गए। हिज फ्रेंड उसके दोस्त जो थे बहुत ज्यादा परेशान थे। व्हेन दे लर्न दैट द स्टेग वाज अनवेल, व्हेन मतलब जब, दे लर्न उन्होंने पता लगा या उन्होंने जाना, दैट द स्टेग की जो स्टेग जो है वाज अनवेल, अनवेल मतलब बीमार है, ठीक नहीं है। जब उन्हें पता चला कि जो स्टेग है वो ठीक नहीं है, दे केम टू चेक ऑन हिम, दे केम मतलब वे आए, टू चेक हिम उसको देखने के लिए, ठीक है। तो वे उसको देखने के लिए, उसको चेक करने के लिए आए। डियर स्टैग हाउ आर यू, डियर स्टैग, प्रिय स्टैग हाउ आर यू, आप कैसे हो, आस्क ए डियर, एक डियर जो हिरन होता है उसने पूछा। टू वीक टू कम डाउन एंड मीट यू ऑल, रिप्लाइड द स्टैग, रिप्लाइड कहते हैं उत्तर देना, द स्टैग, स्टैग ने उत्तर, टू वीक मतलब बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, टू कम डाउन नीचे आने के लिए, एंड मीट यू ऑल और तुम सबसे मिलने के लिए। जो स्टैग है उसने उत्तर दिया, उसने रिप्लाई किया कि मैं बहुत ज्यादा वीक हो गया हूँ, नीचे नहीं आ सकता हूँ, ना ही तुम लोगों से मिल सकता हूँ, तो ये नीचे आने में और तुमसे मिलने के लिए मतलब मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, इसलिए नीचे नहीं आ सकता हूँ। गेट वेल सून डियर स्टैग, सेड द डियर, डियर ने कहा, हिरन ने कहा, गेट वेल सून जल्दी से ठीक हो जाओ डियर स्टैग, डियर स्टैग, ठीक है। द एनिमल्स विश्ड हिम ए स्पीडी रिकवरी एंड लेफ्ट, जो एनिमल्स थे, एनिमल्स कहते हैं जानवर, विश्ड मतलब उन्होंने प्रार्थना की, इच्छा की, हिम उसके होने की मतलब स्पीडी रिकवरी बहुत जल्दी से रिकवरी करे मतलब वो ठीक हो जाए, एंड लेफ्ट और वो चले गए, ठीक है। जो एनिमल्स है उन्होंने विश किया, प्रार्थना करी कि वो जल्दी से क्या हो जाए, ठीक हो जाए, स्पीडी रिकवरी करे, बहुत जल्दी से ठीक हो जाए, एंड लेफ्ट और वो चले गए। However, before they went back into the forest, the animals ate the fresh green grass growing on the hillock. ठीक है, however कुछ भी हो, जैसे भी, बिफोर दे वेंट बैक, जब वो वापस, बिफोर मतलब पहले, दे वेंट बैक जब वो वापस आने से पहले, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में, द एनिमल्स एट द फ्रेश ग्रीन ग्रास, जो एनिमल्स थे उन्होंने क्या खाई, जो हरी घास थी वहां पर हिलोक पर, वो खाई, ग्रोइंग ऑन द हिलोक, जो कहाँ ग्रो हो रही थी, हिलोक पर। तो मतलब इससे पहले कि वो वहां से आए, जितने भी एनिमल्स उसको मतलब उसका हालचाल पूछने के लिए गए थे, उससे मिलने के लिए गए थे, तो बिफोर वहां से आने से पहले मतलब जंगल में वापस लौटने से पहले जो एनिमल्स थे, उन एनिमल्स ने क्या खाई, जो फ्रेश हरी घास थी वो खाई, जो कहाँ पर ग्रो हो रही थी, हिलोक पर, जो भी हरी घास ग्रो कर रही थी एनिमल्स ने वो खाई, ठीक है। द ग्रास इज सो टेंडर एंड नाइस, सेड एन एलिफेंट, तो एलिफेंट, सेड एन एलिफेंट, एक हाथी ने कहा कि जो ग्रास है, द ग्रास इज सो टेंडर, इतनी मुलायम है मतलब बहुत ज्यादा, एंड नाइस बहुत अच्छी है, ठीक है। एक हाथी ने कहा कि जो घास है वो बहुत ज्यादा मुलायम और अच्छी है। आई हैव नेवर इटन सच जूसी ग्रीन ग्रास, सेड ए जिराफ, आई हैव नेवर मैंने कभी नहीं, ईटन मतलब खाई है, सच जूसी इतनी जूसी ग्रीन हरी घास, हरी पत्तियां, सेड ए जिराफ, ए जिराफ ने कहा। फिर एक जिराफ ने कहा कि मैंने अपने मतलब उसने जिराफ बोलता है, जिराफ ने कहा कि मैंने कभी भी इतनी जूसी ग्रीन जो हरी पत्तियां हैं वो कभी नहीं खाए हैं। वर्ड सून स्प्रेड अबाउट द टेंडर ग्रीन ग्रास, और वर्ड सून का मतलब है ये जो बातें हैं, ठीक है। वर्ड मतलब जो ये शब्द बोले जा रहे थे, ये जो बातें हैं, स्प्रेड आउट मतलब ये स्प्रेड आउट सारे में फैल गई, द टेंडर ग्रीन ग्रास किसके बारे में, जो मुलायम हरी घास थी उसके बारे में ये जो बातें हो रही थी वो सब जगह फैल गई। सून ऑल द एनिमल्स हु केम टू विजिट द स्टैग फीस्टेड ऑन द टेंडर ग्रास, और सून मतलब शीघ्र ही, बहुत जल्दी, ऑल द एनिमल्स सारे जानवर, हु केम टू विजिट जो विजिट करने के लिए आए थे, द स्टैग फीस्ट ऑन द टेंडर ग्रास, तो किसको किसको मिलने के लिए आए थे, जो स्टेक को मिलने के लिए आए थे, फीस्ट मतलब उन्होंने दावत की, ऑन द टेंडर ग्रास किसकी, जो मुलायम घास थी, ठीक है। तो जितने भी शीघ्र ही जितने भी सारे एनिमल्स उसको मिलने के लिए आए थे, किसको, स्टेक को मिलने के लिए हिलोक पर आए हुए थे, उन्होंने सबने क्या करी, एक दावत खाई, किसकी,
जो मुलायम मुलायम घास थी उसको उन्होंने वो खाई। एनीवन हु केम टू विजिट द स्टेक वुड आल्सो ईट द ग्रास। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी फिर उसके बाद जब ये बात सब पूरे जंगल में फैल गई कि बहुत किसके बारे में, टेंडर ग्रीन जो मुलायम हरी घास थी उसके बारे में, तो सारे एनिमल्स जो उससे मिलने आते थे, किससे, स्टेक से मिलने आते थे, तो वो स्टेक से मिलने के साथ साथ क्या करते थे, दावत भी खाते थे, किसकी, मतलब उसको खाते थे जो मुलायम घास थी। एनीवन हु केम टू विजिट, जो कोई भी, एनीवन कोई भी, हु केम टू विजिट जो उससे मिलने आता, किससे, द स्टैग से, वुड आल्सो ईट द ग्रास, वो क्या खाता, साथ के साथ घास भी खाता है ना। एनीवन जो कोई भी स्टैग से मिलने आता, वुड आल्सो ईट द ग्रास, वो क्या खाता, घास भी खाता। Soon there was not much grass left for the old stag to eat. Soon मतलब बहुत जल्दी, जब इस तरीके से एनिमल्स आने लगे और वो कंटिन्यू घास खाने लगे, तो देयर वॉज नॉट मच ग्रास, वहां पे बहुत ज्यादा घास नहीं बची, लेफ्ट नहीं बची, फॉर द ओल्ड स्टैग टू ईट, क्या करने के लिए, जो ओल्ड स्टैग था उसके लिए घास नहीं बची, टू ईट, उसके खाने के लिए। ठीक है, तो शीघ्र ही क्या हो गया, बहुत जल्दी ही, कि वहां पे मतलब जो ओल्ड स्टैग था, जो बूढ़ा स्टैग था, उसके खाने के लिए बहुत ज्यादा घास वहां पर नहीं बची। ही स्टार्टेड बिकमिंग वीकर एज डेज पास्ड, ही स्टार्टेड हो गया, बिकमिंग मतलब स्टार्टेड शुरू हो गया, वीकर बहुत ज्यादा कमजोर, एज डेज पास जैसे जैसे दिन गुजरते गए। तो वो क्या, जो ओल्ड स्टेक था वो बहुत ज्यादा वीक हो गया, जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो और वीक होता गया, मतलब कमजोर होता गया। हिज फ्रेंड फेल्ट अशेम्ड, अशेम्ड कहते हैं बहुत ज्यादा, उन्होंने फील मतलब फेल्ट कहते हैं महसूस की, अशेम्ड कहते हैं शर्म। ठीक है, उसके दोस्तों ने बहुत ज्यादा मतलब वो शर्मिंदा हुए, उनको बहुत ज्यादा अशेम्ड फील हुआ। They realized how their greed had made them forget about their friend. They realized, उन्होंने realize अनुभव किया, feel किया, how their greed, कि किस तरीके से, their मतलब उनके, greed कहते हैं लालच ने, had made them उनको बना दिया है इस तरीके से कि forget about their friend, कि वो अपने दोस्त के बारे में, forget मतलब भूल गए। ठीक है, about their friend अपने दोस्त के बारे में, द ओल्ड स्टेक, जो कौन था, ओल्ड स्टेक। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब अशेम्ड फील किया, वो बहुत शर्मिंदा हुए कि फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि किस तरीके से उनके लालच ने उनको उनके दोस्त के बारे में, ओल्ड जो उनका दोस्त था, जो ओल्ड स्टेक के बारे में ही वो भूल गए। ठीक है, दे अंडरस्टूड दैट नॉट मच ग्रास वाज लेफ्ट फॉर द स्टेक टू ईट एंड रिकवर। ठीक है, दे अंडरस्टूड, दे वे अंडरस्टूड समझ गए, दैट की नॉट मच ग्रास वाज लेफ्ट, कि ज्यादा घास नहीं बची है, फॉर द स्टेक टू ईट एंड रिकवर, किसके लिए, स्टेक के लिए, मतलब स्टेक के खाने के लिए, बारहसिंगा के खाने के लिए ज्यादा घास नहीं बची है, एंड रिकवर और उसको ठीक होने के लिए। ठीक है, जैसे कि बीमार हो जाते हैं तो खाना, उसके लिए खाना भी जरूरी होता है, तो वो जल्दी ही वो समझ गए कि जो ओल्ड स्टेग है, जो बारहसिंगा है, उसके ठीक होने के लिए, उसके खाने के लिए ज्यादा घास नहीं बची है। द एनिमल्स डिसाइडेड टू फाइंड फूड एल्सवेयर इन द इन द फॉरेस्ट एंड नॉट डिस्टर्ब द हिलॉक। ठीक है, ओके, द एनिमल्स, एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स थे, जानवरों ने, डिसाइडेड कहते हैं निश्चय किया, टू फाइंड फूड, क्या, फाइंड मतलब फूड, खाने को, फाइंड आउट करने का, उसको खोजने का, एल्सवेयर जहां कहीं, इन द फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट में और कहीं उन्होंने, एंड नॉट डिस्टर्ब, और उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया किसको, मतलब हिलोक का। ठीक है, तो जो एनिमल्स थे उन्होंने निश्चय किया कि वो बाकी दूसरी जगह, जो फॉरेस्ट में जहां कहीं भी उनको खाना मिलेगा वहां पर वो डिसाइड किया कि वो वहां खाएंगे, और उसको जो हिलोक है, जो छोटी पहाड़ी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सम ऑफ देम ऑल्सो ब्रॉट फ्रेश लीव्स फॉर दियर फ्रेंड, सम ऑफ देम उनमें से कुछ। ठीक है, ऑल्सो भी, ब्रोट मतलब ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म में ब्रोट, लाए, फ्रेश लीव्स कहते हैं जो फ्रेश मतलब ताजा पत्तियां थी, फॉर दियर फ्रेंड अपने दोस्त के लिए। ठीक है, तो उनमें से कुछ क्या लेके आए, कुछ हरी जो ताजा पत्तियां थी, फ्रेश लीव्स थी, वो अपने दोस्त के लिए लेके आए। इट रेड वेल दैट वीक। ठीक है, इट रेड वेल दैट वीक, इट रेन, बारिश हुई, मतलब बहुत अच्छे से बारिश हुई, दैट वीक, वीक मतलब उस सप्ताह क्या, बहुत अच्छे से बारिश हुई। द ग्रास सून ग्रू बैक, और ग्रास जो थी, जो घास जो थी, सून मतलब जल्दी ही, ग्रू बैक वापस से ग्रो हो गई, मतलब बढ़ गई। एंड द ओल्ड स्टैग हैड एनफ फूड वंस अगेन, एंड द ओल्ड स्टैग और जो बारहसिंगा था, हैड एनफ, एनफ फूड मतलब काफी पर्याप्त मात्रा में खाना, वंस अगेन एक बार फिर, तो जो ओल्ड स्टैग था उसको फिर से पर्याप्त मात्रा में खाना मिल गया। स्लोली कहते हैं धीरे धीरे, द ओल्ड स्टेक रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस, ओल्ड स्टेक जो बारहसिंगा था, रिकवर्ड मतलब ठीक हो गया, फ्रॉम द इलनेस कहते हैं अपनी बीमारी से, और धीरे धीरे जो बूढ़ा स्टेक था, बूढ़ा जो बारहसिंगा था, वो अपनी बीमारी से रिकवर करने लगा, ठीक हो गया। ठीक है, द एनिमल्स लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन,
एनिमल्स, जानवरों ने लर्न मतलब सीखा द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लेसन था, क्या सीखा, ठीक है। तो एनिमल्स ने मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन सीखा, नेचर हैज एनफ फॉर एवरीबॉडी। नेचर कहते हैं प्रकृति हैज एनफ, काफ़ी है, फॉर एवरीबॉडी मतलब हर किसी को क्या देती है वो, पर्याप्त मात्रा, मतलब नेचर जो है सबको पर्याप्त मात्रा में देती है। बट वी नीड टू यूज़ इट्स रिसोर्सेज़ वाइज़ली, लेकिन हमें, लेकिन वी नीड टू, ज़रूरत है, ठीक है, नीड टू यूज़, हमें ज़रूरत है यूज़ करने की, इट्स रिसोर्सेज़, जिसके जो संसाधन है, वाइज़ली मतलब समझदारी से, होशियारी से, ठीक है। नेचर जो है पर्याप्त मात्रा में सबको काफ़ी कुछ देती है, बट हमें किसकी ज़रूरत है, हमें इसके रिसोर्सेज़ जो होते हैं, इसके जो संसाधन होते हैं, इसको वाइज़ली, ऐसा नहीं है कि हमें वेस्ट करना, वाइज़ली मतलब बहुत ज़्यादा होशियारी से, बुद्धिमानी से, इसके जो संसाधन होते हैं, जो भी नेचर हमें देती है, उसको हमें वाइज़ली यूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसको लिखा अडैप्टेड बाय, फ्रॉम द पंचतंत्र से ये अडॉप्टेड है, ठीक है। इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। लश कहते हैं हरा-भरा, स्टेग है जो बारहसिंगा, हिलॉक है जो पहाड़ी है, टेंडर कहते हैं मुलायम, शेल्टरिंग कहते हैं शरण, और रिकवरी कहते हैं किसी भी मतलब बीमारी से ठीक होना। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर और बाकी अदर एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट पार्ट में इसको हम कवर करेंगे। आई होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हार्ड नहीं है। आप इजीली, अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पॉज करके या नेक्स्ट मतलब इसको टाइम टू टाइम वीडियो देख सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा इसकी क्वेश्चन आंसर करना और इसकी एक्सरसाइज को करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।